मान लिया कि आपने सरकार ने पूरा मौका दिया, मैंने मान लिया कि नीति आयोग की बैठक के जरिए की गई, आपकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन आप जस्टिफाई करिए ना राजीव रंजन जी ने जो कहा, आपको स्वीकार्य है? मैं इस विषय को एक बार के लिए क्लोज ही कर देता हूं। राजीव जी एक बहुत ही भले व्यक्ति है, वो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका एक व्यू है एक सिचुएशन पर, मैं उनके व्यू का सम्मान करता हूं। मेरे सांसद हैं, उनको प्राइवेट मेंबर बिल पे या 0 आवर में एक विषय उठाने का मौका मिला, उनका एक दूसरा व्यू है। किसी को एक का व्यू पसंद आए, दूसरा व्यू पसंद ना आए, वो एक विषय है। पर क्या राजीव जी ने जाकर बोला कि मैं वॉकआउट कर रहा हूं? क्या निशिकांत दुबे जी ने कहा कि मैं जाकर ड्रामा करके झूठ बोलूंगा? आज विषय यह है कि एक राष्ट्रीय मंच, एक ऐसा मंच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, आज अनुप्रिया जी और मैं बैठे ना साथ में, हम एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं, पर अधीर रंजन चौधरी ममता दीदी को झूठा बोल रहे हैं, बोले ड्रामा कर रही है। आपकी कोई बात अनुप्रिया जी को पसंद नहीं आएगी तो मुझे लगता है अच्छे शब्दों में उसे खारिज किया जाएगा ना। राजीव जी को मैं कहा सीनियर है वो व्यक्ति, मैं सीनियर व्यक्ति को नहीं बोल, शर्मनाक संकीर्ण नजरिया कहा, मैं उस पे भी बोल देता हूं। आपको स्वीकार है आपके सांसद के लिए शब्द? मेरे से 1 मिनट ज्यादा बड़ा भी कोई व्यक्ति होता है, 1 मिनट ज्यादा बड़ा भी कोई व्यक्ति होता है ना, वो चाहे मुझे कितने कटु शब्द बोल दे, मैं उनको मोतियों की तरह ही देखता हूं, तो वो मेरे लिए मोती है। अब मुझे बताओ कि अधीर जी ने मोती जड़ा है या अधीर रंजन जी ने जहर उगला है या सच बोला है, ये कांग्रेस बताए, इधर उधर ना भागे, क्योंकि दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। चलिए बिल्कुल नहीं भागेंगे, लेकिन देखिए आपकी यही बातें ना विरोधियों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान ले आती हैं। वो कहते हैं यही है दबाव वाली सरकार कि आपके नेता को बचकाना कहा जा रहा है, संकीर्ण नजरिया कहा जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको, चलिए आपके बड़े हैं तो आपको स्वीकार है। तहसीन जी देखिए लोकतांत्रिक स्वभाव है हमारा। हाँ बोलिए तहसीन पूनावाला जी। तहसीन पूनावाला जी, चलिए यहाँ तो वो स्वीकार कर रहे हैं, ममता दीदी कुछ और कह रही हैं दिल्ली में, बंगाल में कुछ और कहा जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं बात करूंगा मेरे बीच में हस्तक्षेप ना हो। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूं। बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो देश के सबसे अच्छे प्रवक्ताओं में से मैं मानता हूं, तो उन्होंने बात को मोड़ लिए। अधीर रंजन चौधरी जी ना ही इंडिया अलायंस के मेन व्यक्ति है, ना ही वो पार्लियामेंटेरियन है इस वक्त, एक बड़े नेता है, ये मैं भी मानता हूं और उनकी बातों का सम्मान है। लेकिन इंडिया अलायंस का जो फैसला है वो मोदी जी, अमित शाह, जो एनडीए मोदी जी, अमित शाह जी और नीतीश जी करेंगे, और इंडिया अलायंस का राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी और ममता जी करेंगे। इसमें अधीर रंजन चौधरी जी की कोई भूमिका नहीं, जरूर उन्होंने टिप्पणी की, लेकिन इसका कंपैरिजन निशिकांत दुबे जी से कर रहे हैं। निशिकांत दुबे जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे, अच्छा किसके समय पे बोल रहे थे? भाजपा को अलॉट हुआ टाइम में। किसके रूप में बोल रहे थे? भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में बोल रहे थे, लेकिन उनका बयान नहीं, व्यक्तिगत बयान है किसी और का। अधीर रंजन चौधरी जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, इंडिया अलायंस में उनकी कोई भूमिका नहीं। उस बयान पे आप नेशनल टीवी पे आके जस्टिफाई कर रहे हो। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, अगर निशिकांत दुबे जी की बातों को, और मैं समझता हूं ये जो बातें उन्होंने की बड़ी जहरीली बातें हैं, लेकिन ऐसी जहरीली बात, ऐसी विष वाली बातों को हम मान भी लें, झूठ बोल रही थी माइक तो फिर उस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है भाई? देखिए प्राची जी, मैं तो बात करना चाहता हूँ, ये टॉपिक थोड़ी है भाई कि अभी उनका कंटेंट ऑफ स्पीच थोड़ी है। टॉपिक दोनों है, टॉपिक दोनों है। मैं चुप बैठ जाता हूँ। हाँ हाँ बोलिए, बोलिए तहसीन जी, कोई नहीं बोलेगा पीछे, बोलिए। ममता दीदी झूठ बोल रही थी कि नहीं बोल रही थी? कोई नहीं, मैं बोल देता हूँ। आप बोल दीजिए। मान लीजिए निशिकांत दुबे जी बिल्कुल सच कह रहे हैं, मान लीजिए 1 सेकंड बिल्कुल सच कह रहे हैं, तो अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है वो तो ममता जी नहीं संभाल रही, वो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी के नीचे आते, तो इन्फिल्ट्रेशन क्यों हो रहा है? दूसरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होनी चाहिए प्लीज, मैं तो थोड़ी लॉजिकल बातें कर रहा हूँ। झारखंड का तो कोई वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर नहीं है। अब अगर कोई लोग आ गए भारत के अंदर तो, और वो भारत के नागरिक बन गए, वेस्ट, और नागरिकता तो ममता जी के हाथ में नहीं है, तो फिर उसका जिम्मेदारी जेएमएम और कांग्रेस की बात है ना तहसीन जी, जहां सेफ पैसेज दिखता है आप लोग वहीं चले जाते हैं। आप निशिकांत दुबे पर तो चले गए, राजीव रंजन पर तो चले गए, लेकिन जो ममता दीदी ने कहा और अधीर रंजन चौधरी ने उसे खारिज कर दिया, उसे आप बड़ी खूबसूरती से जस्टिफाई कर गए।